अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ अभी तक ये देखा कि हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड टेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, राइट। और इसी को हमने बोला है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नाउ और एक चीज़ है, जैसे हमने देखा कि नाम क्या है इसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये फ्लूइड वाला पार्ट मुझे मिल गया है। फ्लूइड, ये जो टेल्स है ना, टेल्स ये कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है। हमने बोला ना फ्लूइड मतलब मूव होना, मूव होना। तो ये जो टेल्स है ना, ये कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है, पतली पतली फाइबर्स धागे जैसी होती है, तो मूविंग रहती है। तो ये टेल्स की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन मूव होते रहता है, मूविंग, मूविंग है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड मतलब टेल्स, टेल्स ऐसे मूव होती रहेगी तो उसको बोलेंगे हम फ्लूइड, फ्लूइड जैसा है भाई ये। दिस मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब मैंने बताया था डिज़ाइन। अभी यहाँ पे कहीं डिज़ाइन तो दिख नहीं रहा है, सारे हेड्स दिख रहे हैं और टेल्स दिख रहे हैं। और फ्लूइड का मतलब मैंने बताया, क्योंकि टेल्स ऐसे ऐसे वेवी मूव होती है तो उसको फ्लूइड जैसा, सेल मेम्ब्रेन ऐसे हमेशा मूव ही होता रहेगा। हम लोग जब एनिमेटेड वीडियो देखेंगे उसमें आप लोगों का ये पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन कैसे मूव होता है। ओके, नाउ मोज़ेक, यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं दिख रहा है मुझे। नाउ कम्स द डिज़ाइन पार्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, देयर आर, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये सेल का अंदर का पार्ट है ये सपोज, और ये सेल के बाहर का पार्ट है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, गेट कीपर है। अगर बाहर पानी है, अंदर पानी है, बाहर बहुत ज़्यादा पानी है तो वो आने नहीं देगा। नॉट ओनली वाटर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन का रोल हमने देखा है कि यूजफुल थिंग्स को ही वो आने देती है एंड हार्मफुल को, वेस्ट को बाहर भेज देती है। तो सपोज दिस इज आउटसाइड सेल, ये आउटसाइड पार्ट है एंड दिस इज इनसाइड पार्ट। अब क्या होता है, आउटसाइड पार्ट, आउटसाइड, एंड दिस इज इनसाइड पार्ट, इनसाइड सेल। ये वाला पार्ट अंदर का है, ये बाहर का है। अब बाहर कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर का ही ले लो। अब वाटर क्या होगा कि बाहर भी है, यहाँ पे भी है वाटर, और मैंने पहले ही बताया था ये तो हाइड्रोफिलिक है, ये तो पानी को आने देगा, लेकिन ये जो टेल्स है ना, ये टेल्स बिल्कुल वाटर को अलाउ नहीं करेगी। ओके, दिस टेल्स विल नॉट अलाउ वाटर टू कम इनसाइड, क्योंकि ये ऑयली है तो वाटर को बाहर। बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि सेल को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, ओके, तो हाउ कम वाटर विल एंटर, ये टेल्स तो आने नहीं देगी ना वाटर को, राइट। तो देन देर इज अ प्रोविजन, देर इज अ प्रोविजन इन द सेल मेम्ब्रेन कि ऐसा अगर टाइम आता है और ये टेल जो है ये वाटर को आने नहीं देगी ना अंदर, तो वाटर कैन एंटर थ्रू टनल। टनल सुना है, टनल वर्ड। तो ये सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में ऐसे टनल्स होते हैं, टनल्स। ओके, तो अब ये जो टनल है, ये टनल आपको दिख रहा है, पाइपलाइन, एक पाइप है थ्रू एंड थ्रू। तो वाटर क्या करेगा, वाटर विल एंटर थ्रू दिस टनल। नॉट ओनली वाटर, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो टेल्स या फिर हेड अलाउ नहीं करेगा, तो वो ये टनल में से आएगी एंड टनल में से इनसाइड इधर आ जाएगी, इस पार, थ्रू एंड थ्रू टनल। ओके, तो ये जो टनल है इनको बोलते हैं प्रोटीन्स। ओके, दिस टनल इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स या फिर ऐसी ट्यूब्स होती है बीच बीच में सेल मेम्ब्रेन में। ये तो पूरा एरिया ब्लॉक है, यहाँ से तो कुछ एंटर नहीं हो सकता है, बट ये जो पार्ट है, ये एक स्पेशल ऐसा पार्ट है जिसमें से कई सारी चीज़ें जो इधर से नहीं आ सकती और सेल को सही में ज़रूरत है वो चीज़ों की, तो सेल दोज थिंग्स कैन एंटर थ्रू दिस टनल। एंड फिर ये पार्ट का कुछ उसका रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट इधर से एंटर होके इनसाइड वाटर विल कम इनसाइड। मैंने वाटर का एग्जांपल दिया है, बट वी विल सी लेटर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ यहाँ से एंटर नहीं हो पा रही है, यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है, इधर से एंटर नहीं हो पा रही है, तो थ्रू व्हाट इट विल एंटर, इट विल एंटर थ्रू प्रोटीन्स। आप टनल मत बोलो, इसको बोलेंगे प्रोटीन्स। तो सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं बताओ, प्रोटीन्स होते हैं, राइट। प्रोटीन्स का काम क्या है, चीज़ों को इस पार से उस पार पहुँचाना, टू ट्रांसफर थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या वाइस वर्सा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्योंकि जो चीज़ें इस तरफ से नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से थ्रू एंड थ्रू आ नहीं सकती हैं,
वो किसके थ्रू आएगी? टनल के थ्रू आएगी, एंड दैट टनल इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन हेल्प्स इन पासिंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड। तो सेल मेम्ब्रेन के उस पार जाना है किसी चीज़ को या फिर इस पार जाना है तो प्रोटीन का हेल्प लेके थिंग्स विल मूव, राइट। तो अभी देख रहे हो प्रोटीन्स आप लोगों को, ये देखो ये वाला जो प्रोटीन दिख रहा है ये ब्लू कलर का, दिस इज थ्रू एंड थ्रू, ओके। ये प्रोटीन को बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ है, या फिर इसको इंट्रिंसिक बोलो आप, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू, देखो पूरा अंदर है, इनसाइड है। वेरएज ये ब्लू कलर के कुछ मैंने प्रोटीन्स निकाले हैं, दे आर सरफेस प्रोटीन्स। सरफेस प्रोटीन बोलो या फिर पेरिफेरल बोलो, बाहर की तरफ है, पेरिफेरल बाहर की तरफ है, देखो, एंड दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन दो टाइप के हैं, अगर थ्रू एंड थ्रू है तो इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन, एंड इफ इट इज ऑन द सरफेस they are called surface or peripheral proteins. So there are two types of proteins, अंदर है सेल मेम्ब्रेन में थ्रू एंड थ्रू है तो इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक, और बाहर की तरफ है प्रोटीन्स तो दे आर कॉल्ड एज सरफेस या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन्स अटैच करते हैं चीज़ों को और उस पार पहुंचाते हैं, इधर से इस पार पहुंचाते हैं। वो कैसे करते हैं दैट वी विल स्टडी इन लेटर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताओ, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल कहाँ रहेंगे? मेम्ब्रेन के इनसाइड, एंड पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन यू विल फाउंड आउटसाइड, सरफेस पे दिखेंगे, राइट। ये ऐसे सरफेस पे जो है वो पेरिफेरल है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आपको दो टाइप के दिखेंगे। नाउ लास्टली सेल मेम्ब्रेन पे, तो अभी सेल मेम्ब्रेन में आपने क्या क्या देखा? फॉस्फोरस, लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड सरफेस प्रोटीन, एंड लास्टली देर आर कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन पे कहीं पे आपको दिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, कार्बोहाइड्रेट्स। तो नाउ लुक एट दिस सेल मेम्ब्रेन। जो पहले हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वो एकदम सिंपल सा था, बट अभी कैसे आपको ऐसे दिख रहा होगा, डिजाइन टाइप दिख रहा है, राइट। ये देखो ये बीच बीच में ऐसे डिजाइन दिख रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन, हेड, टेल। तो दिस डिजाइन इज कॉल्ड एज मोज़ेक। दैट इज व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड क्यों है बताओ? अगेन फ्लूइड बिकॉज ऑफ ये जो टेल्स है ये वेव जैसी मूव होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। एंड मोज़ेक मीन्स डिजाइन। डिजाइन किसका है बताओ? प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट का। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन इन 1972। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको क्वाजी फ्लूइड नेचर बोलते हैं, क्वाजी फ्लूइड, क्वाजी, क्वाजी, क्वाजी मतलब फ्लेक्सिबल है। ये सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड जैसी है। ये जो प्रोटीन है ये थ्रू एंड थ्रू है, यहाँ से तो चीज़ें इजीली चली जाएगी, यहाँ से कैसे जाएगी ये प्रोटीन कैसे? क्योंकि ये मेम्ब्रेन मूव होती रहती है ना, तो ये प्रोटीन्स भी बराबर इस तरफ चीज़ें पहुँचा सकते हैं और इस तरफ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज इट इज़ मूविंग, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाजी फ्लूइड नेचर। और इससे होता है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है आड़ा टेढ़ा, लैटरल मूवमेंट होता है, इसकी वजह से चीज़ें इस पार से इस पार इजीली मूव हो जाती है। तो देखो लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। एंड थिकनेस की अगर हम बात करते हैं, थिकनेस इसका आपको याद रखना है 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट, बहुत ही स्मॉल। एंगस्ट्रॉम यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट है टू मेजर थिकनेस, 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट थिकनेस है इसका। तो क्वाजी फ्लूइड नेचर मीन्स व्हाट बताओ? क्वाजी फ्लूइड नेचर मतलब ये मूव होते रहती है, एंड बिकॉज ऑफ मूविंग ये जो प्रोटीन्स है ये भी प्रोटीन्स भी मूव होते रहते हैं, एंड थिंग्स
easily exchange होती है from out studied cell membrane. Suppose this is a cell, plant cell बोलो या फिर animal cell, eukaryotic cell की बात चल रही है. Eukaryotic cell का सबसे पहला part we are going to see. We have already studied cell membrane. This part is called as cell membrane that we have already studied, and this part looks like this. ये जो part है ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखता है. This model was given by Singer and Nicholson. This model is called as fluid mosaic model. This is quasi fluid in nature, मतलब मूव होते रहता है. क्वाजी फ्लूइड, लैटरल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन्स की मूवमेंट होगी. एंड थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट. इसका जो थिकनेस है इट इज 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट. एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज वी हैव ऑलरेडी सीन, वी आर सीइंग यूकैरियोटिक सेल. दिस सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. प्लांट और एनिमल सेल में ऐसे ही स्ट्रक्चर रहेगा इसका, दोनों सेल्स में. And phospholipid bilayer, we all know this is phosphorus. Head is made up of phosphorus, tail is made up of lipids, so it is also called as phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer cell membrane को plasma membrane बोलते हैं, plasma lemma भी बोलते हैं. It is also called as plasma lemma. It is semi permeable. Semi permeable क्यों है? All things will not come inside, all things will not go outside. कुछ सिलेक्टिव चीज़ें आएगी तो सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल बोलो. तो दिस साइड से दिस साइड कुछ चीज़ों को ही परमिशन होता है आने के लिए. नाउ हेड आउटर है, सी हेड इज आउटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर. इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस. इट इज हाइड्रोफिलिक. टेल इज इनर, इनसाइड है. इट इज नॉन पोलर. इट इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक है, वाटर नहीं चाहिए. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स. सो हेड एंड टेल. नाउ दो चीज़ें तो हो गई मेम्ब्रेन में, हेड है एंड टेल है, फॉस्फोरस एंड लिपिड है. बट मोर थिंग्स वी हैव सीन, दैट इज प्रोटीन्स. टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर. अगर ये इनसाइड है तो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन. मतलब ये अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर थ्रू एंड थ्रू है. और बाहर है तो इसको क्या बोलेंगे? सरफेस प्रोटीन. सरफेस या फिर पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं. इंट्रिंसिक प्रोटीन. तो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन वी हैव सीन. सो हेड मेड अप ऑफ फॉस्फोरस, tails made up of lipids, and proteins. Two types of proteins, integral and external. Internal protein and external protein. Then one more thing we have seen, there is carbohydrate also. Carbohydrate भी है, ठीक है. एंड ये चारों चीज़ों की वजह से डिज़ाइन जैसा लुक आ गया है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, ये डिज़ाइन दिख रहा है ना आप लोगों को. तो दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड एज मोज़ेक. दिस मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन. ये जो टेल है इसका रोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटर एक्वेस एनवायरनमेंट. बाहर जो वाटर है वो ज़्यादा अंदर आ नहीं सकता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स. तो लिमिट करता है परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की, लिमिट करता है, लिमिटेड परमिशन देता है वाटर को. ओके, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्वेस एनवायरनमेंट. बाहर का जो एक्वेस एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करता है टेल, मतलब ज़्यादा वाटर अंदर आने नहीं देता है. एंड सेकेंडली लिमिट्स परमेबिलिटी, मतलब कंट्रोल में रखता है. बाहर से की चीज़ें जो अंदर आती है उसको क्या करता है? कंट्रोल में रखता है. एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट वी हैव सीन, हेड वी हैव सीन, टेल वी हैव सीन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. This cell membrane is present in both plant and animal cell, and plant and animal cells are eukaryotic cell. So first part of the eukaryotic cell membrane, we have studied this in detail.